हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। गुड इवनिंग टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देखेंगे आज एक और थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है क्लास 9 का। वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को जानेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जो एक सर्कल के अंदर है और इसका सारा वर्टेक्स जो हो रहा है क्वाड्रिलेटर में, जो वर्टेक्स सारा वर्टेक्स सर्कल को कहीं ना कहीं पे टच कर रहा है, मतलब कि सर्कल पे लाई कर रहा है। तो वही कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इफ ऑल द फोर वर्टिसेज ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। मतलब कि क्वाड्रिलेटर का चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेगा। तो इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है कि द of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। क्या कह रहा है कि दो अपोजिट एंगल के पेयर का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 आना चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो तो ये है एबीसीडी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसको थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, इसको प्रूफ देखेंगे। तो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि अपोजिट पेयर्स का एंगल का। तो अपोजिट एंगल का पेयर, तो अपोजिट एंगल अगर ए को ले रहे हैं तो ए का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू प्रूव इसका सम, अपोजिट एंगल का सम। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। कोई सा भी दो पेयर, आइदर पेयर मतलब एक पेयर का भी और उसी तरह से दूसरा पेयर का भी एंगल बी प्लस बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल बी। तो 180 आना चाहिए, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन। देखो दो सेंटर, ये सर्कल है, इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर जरूर होगा। तो सपोज करो कि ये एक सेंटर है। ज्वाइन बी टू ओ एंड दो दो जो वर्टिसेज है इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, बी टू ओ एंड डी टू ओ। देखो अब हम इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो बी से ओ को ज्वाइन करेंगे और डी से ओ को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ओ वाला जो है ये सेंटर है, ए पॉइंट। यहाँ से देखो फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये वो सेंटर है। तो यहाँ पे देखो तो हम ऐसा ज्वाइन क्यों किए हैं, ऐसा लग रहा है कि दो, जैसे देखो बी बीडी जो है एक माइनर आर्क बन रहा है इस सर्कल में। देखो तो बीडी जो है माइनर आर्क बन रहा है। तो माइनर आर्क के द्वारा, एक हम थ्योरम 9.7 पर है, माइनर आर्क के द्वारा या फिर कोई सा भी एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है बाकी किसी पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है। तो बाकी किसी पॉइंट पे डबल मतलब मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी ए क्यू, मतलब दोनों आर्क के द्वारा ही एंगल बनेगा, एक सेंटर पे और एक एक पॉइंट ए पे बनेगा। तो जो सेंटर पे एंगल होता है पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है। तो ये थ्योरम था। अब देखो तो बीडी अगर माइनर आर्क है, बीडी को माइनर आर्क, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा बीडी के द्वारा सेंटर पे, तो बनेगा एंगल बीओडी। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर माइनर आर्क बीडी जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कौन सा बन रहा है, एंगल बीओडी। ये बन रहा है, इक्वल हो जाएगा। अब देखो माइनर आर्क तो ये था, बाकी कौन सा पार्ट बच गया है, तो ये जो मेजर वाला पार्ट बच गया है, इधर वाला पार्ट ये बच गया है। तो रिमेनिंग पार्ट पे जो किसी पॉइंट पे एंगल बनता है, तो अब इस रिमेनिंग पार्ट पे इस बीडी के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है, तो बीडी सी डी। तो ये हो जाएगा टू एंगल बी सी डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से दूसरा आर्क मेजर आर्क के द्वारा भी बनेगा, फॉर मेजर आर्क बीडी। देखो आर्क तो सेम ही रहेगा, ये मेजर हो गया, सॉरी ये माइनर हो गया और इधर साइड से मेजर हो गया। तो फॉर मेजर आर्क बीडी के लिए हम देखेंगे। अब बीडी के लिए, मेजर आर्क बीडी के लिए सेंटर पे कौन एंगल बनेगा, तो ये पूरा वाला जो ग्रीन कलर से नहीं हम दर्शाए हैं, ये वाला देखो तो बीडी, ये पूरा के द्वारा सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है। इसको हम रेड कलर से, ये जो मेजर आर्क है ये वाला बीडी हो जाएगा, ये वाला बीडी हो जाएगा। तो इस बीडी के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो तो ये इधर साइड से बनेगा और ये जो होगा इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल बीओडी, क्योंकि ये 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मेजर आर्क बीडी के लिए रिफ्लेक्स एंगल
बी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इक्वल टू 2। अब देखो तो जो मेजर आर्क है वो कौन सा है, रेड कलर से, तो जो बच कौन सा पार्ट गया सर्कल का, जो ग्रीन कलर से है, तो ग्रीन कलर पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी ए डी। यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल बी ए डी। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे फ्रॉम 1 प्लस 2। एंगल बीओडी एलएचएस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, प्लस रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी प्लस 2 एंगल बी ए डी। तो यहाँ से देखो तो बीओडी और प्लस रिफ्लेक्स एंगल बीओडी, देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेंटर पे पूरा एंगल बन रहा है, तो कंप्लीट एंगल बनता है जो 360 का होता है। तो इसके जगह पे ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं 360 इक्वल टू 2 एंगल, अब तो कॉमन ले लेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी। यहाँ से आ जाएगा 2 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 180 इक्वल टू आ जाएगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी। तो यहाँ से देखो तो बी सी डी और एंगल बी ए डी कहने का मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस, और इसी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस, देखो बी ए डी में एंगल ए और बी सी डी में एंगल, तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था कि अपोजिट पेयर का सम, अपोजिट पेयर एंगल के अपोजिट पेयर का सम 180 आता है, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली जैसे हम इसको प्रूव किए हैं उसी तरह से सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, जैसे हम बी डी को ज्वाइन किए हैं तो एसी को भी ज्वाइन कर लेंगे, और एसी को जब ज्वाइन करेंगे तो बी और डी वाला एंगल बच जाएगा। इसलिए थ्योरम प्रूव होता है कि कोई सा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 होता है। और इसका कन्वर्स भी सही होगा। कन्वर्स कहने का मतलब कि अगर कोई सा भी देखो कन्वर्स भी हम देख लेते हैं यहाँ से कि इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, इसमें क्या है, उसमें कह रहा था कि क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट पेयर का सम 180 आना चाहिए। अब इसमें क्या कहेगा, इसमें अपोजिट हो जाएगा, कहेगा कि पेयर का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो उसको प्रूव करना है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो फिगर वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, जो अपोजिट पेयर का सम है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 है, और उसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ये गिवन है। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका चारों वर्टेक्स जो है इस सर्कल पे लाई करता है। तो यहाँ से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ से इसको प्रूव करेंगे, लेट ए बी सी पॉइंट लाई ऑन सर्कल। हम क्या मान रहे हैं कि 3 ही पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, एंड पॉइंट डी डज नॉट लाई ऑन सर्कल। पॉइंट डी को हम इसका कन्वर्ट, मतलब इसका अपोजिट कंसीडर कर लिए हैं कि चारों पॉइंट लाई ना करके 3 ही पॉइंट लाई कर रहा है और चौथा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। अब इसको माने हैं तो एंड इट लाई ऑन समवेयर वेयर ई और ई डैश। देखो क्या कह रहे हैं कि 3 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, 3 पॉइंट सर्कल जा रहा है, तो इसका चौथा पॉइंट जो है, सपोज करो कि ये सर्कल ऐसे होकर के जा रहा है, मतलब जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे ना लाई करके एक तो ई पॉइंट पे लाई कर रहा है, या फिर ये सर्कल 3 पॉइंट से ऐसे होकर के बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये वाला सर्कल पे लाई करेगा तो ये हो गया ई पॉइंट, और ये वाला सर्कल पे लाई करेगा तो ये हो गया ई डैश। इसको हम मान लेंगे ई डैश। हम मान रहे हैं कि ई और ई डैश सर्कल पे लाई कर रहा है, डी नहीं लाई कर रहा है। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम एक और थ्योरम पढ़े थे कि सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो तो एंगल जो बनेगा
देखो तो एंगल जो बनेगा ई और ई डैश, हम क्या जानते हैं कि अगर चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? ए बी ई सी हो जाएगा। जब ई डी ना करके ई पे पॉइंट पे लाई कर रहा है तो ए बी ई सी हो जाएगा। तो डेट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चल हो गया ए ई सी बी। ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि 3 पॉइंट तो ऑलरेडी हम मान चुके थे कि सर्कल पे लाई कर रहा है, चौथा डी नहीं लाई कर रहा था, तो कौन सा पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा था? ई। तो ए ई सी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। तो अपोजिट एंगल जो एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू दिया है, एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो अपोजिट पेयर का सम 180 आता है। और आल्सो दिया क्या है देखो तो, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 गिवन है। आल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 ये गिवन है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो तो इसमें बी भी कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों को इक्वल करेंगे तो एंगल डी इक्वल टू आ जाएगा एंगल ई। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब डी और ई दोनों एंगल आ गया इक्वल। देखो तो यहाँ से फिगर में एंगल डी इक्वल टू आ गया है एंगल ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा लग रहा है। तो जब ये दोनों एंगल कब इक्वल होगा? जब ये दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी इक्वल टू एंगल ई विच इज ओनली पॉसिबल when point D and E are on same point। जब D और E दोनों सेम पॉइंट होगा, मतलब डेट इज कोइंसाइड करेगा, दो एक दूसरे पे, दोनों पॉइंट एक दूसरे पे होगा। तो यहाँ पे D और E जब सेम पॉइंट पे है तो इसका मतलब एंगल D इक्वल टू एंगल E आ गया। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? अब E पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा था? तो सर्कल पे। तो दैट मीन्स जब D और E सेम पॉइंट हो गया तो दैट मीन्स D पॉइंट आल्सो लाई ऑन सर्कल। और जब D पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा इसका मतलब है दैट इज ABCD is a quadrilateral, ABCD is cyclic quadrilateral। तो ये हो गया थ्योरम 9.11 प्रूव।